हेलो दोस्तों। जिस घड़ी का इंतजार सारे बच्चे कर रहे थे, आर्ट्स साइंस कॉमर्स के चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, विनोबा भावे विश्वविद्यालय में सेमेस्टर 1 के बच्चे अगर हैं तो उनको सब लोगों को इंतजार था कि कब एग्जाम का रूटीन आएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप हो चुका है और रूटीन कब है, डेट शीट कब है, कब से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो जस्ट रामनवमी के बाद एटम बम फूट गया है और आपके ऊपर धमाका होने वाला है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं अपने रूटीन को लेके, प्रोग्राम को लेके, कि सब्जेक्ट तो जो वो चुने हैं वो है ही नहीं रूटीन में। तो ये भी एक बड़ा बम फटा है भैया। ये बहुत बार कॉलेज का मिस्टेक है, जहाँ पे कॉलेज अलग अलग सब्जेक्ट बच्चों को दे दिया जबकि यूनिवर्सिटी वो सब्जेक्ट प्रिपेयर ही नहीं किया। अब यहाँ पे बहुत बड़ा गैपिंग हुआ है, बहुत कन्फ्यूजन है। इसको क्लियर अच्छे से समझिएगा तो ही आप समझ पाएंगे कि आपका कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। नहीं तो होगा क्या, जैसे बाकी यूनिवर्सिटी में हो रहा था, बीबीएमक्यू धनबाद में यही केस चल रहा था कि एग्जाम से 10 दिन पहले सब्जेक्ट बदल दिया गया, सर हम कैसे पढ़ेंगे। तो यही चीज यहाँ पे भी हुआ है बहुत लोगों के साथ। बहुत सारे बच्चे जिनके साथ धोखा हुआ है और जिनके साथ हुआ है, कमेंट में जरूर लिखना भाई क्या हुआ है तुम्हारे साथ। ये अन्याय है, अन्याय नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कॉलेज यूनिवर्सिटी ने जो चॉइस दिया था, यहाँ बहुत बड़ा इशू है कॉलेज का। कॉलेज सही तरीके से समझ नहीं पाया और गलत कोर्स सब्जेक्ट आपको चॉइस कर दिया। अब यहाँ पे मैं आपको एकदम पूरे डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे कैसे देना है। बहुत सारे पेपर जैसे देखिए कैसे कैसे देना है भाई। हिंदी का सेट 3, सेट 1, सेट 2, सेट 4, 4 सेट है, कैसे कैसे देंगे। तो पूरे सारे सब्जेक्ट आर्ट्स साइंस कॉमर्स जितने ऑनर्स पेपर होते हैं, सारे पेपर को बहुत अच्छे से समझाएंगे हम लोग इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ पाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि सारे सब्जेक्ट का मॉडल सेट कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के चैनल पर, जिस चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं, इस पे सारे सब्जेक्ट का मॉडल सेट हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखा है। यानी हमने वीडियो बनाया है, जैसे अगर कोई बच्चा हिंदी लेता है, एईसी हिंदी, तो हिंदी का हम 3 वीडियो डालेंगे जो आपके एग्जाम पैटर्न पर होगा, जिसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का कलेक्शन होगा, आंसर के साथ डालेंगे और वीडियो बना के डालेंगे, ताकि आपको इस सब का एग्जाम लिखने में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि मैं मानता हूं कि आप सब लोगों के साथ परेशानी है, क्योंकि अचानक सब्जेक्ट चेंज होता है, अचानक कुछ आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, नहीं चेंज को आप एडॉप्ट नहीं कर पा रहे हो, इस चेंज को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, बहुत आसानी से इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। तो चलिए आपके साथ कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग खड़ा है और आपको हर कदम पे सपोर्ट करने के लिए तैयार है। बस आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी मुझे सपोर्ट करें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि ये चैनल विनोबा भावे विश्वविद्यालय का सबसे बेस्ट चैनल बने। साथ ही साथ मैं एक बात और आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले, कि अगर आप चाहते हैं कि जो सब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है उसका डिटेल स्टडी करना है, एक चैनल है कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग जिस पर ये वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल में मॉडल पेपर मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन विथ आंसर मिलेगा आपको, आंसर के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन वीडियो बना के मैं दे रहा हूं। साथ ही साथ अगर कोई बच्चा चाहता है कि हम डिटेल में पढ़ें, तो उसके लिए हमने एक अलग से चैनल बना रखा है, CWH यूनिवर्सिटी के नाम पर। एकदम नया चैनल है, CWH यूनिवर्सिटी के नाम पर हमने चैनल बना रखा है। इसमें स्पेशली यूनिवर्सिटी की पढ़ाई होगी। यानी आप अगर अभी अब सेमेस्टर 1 का जब एग्जाम दे देंगे और सेमेस्टर 2 में जाएंगे, तो सेमेस्टर 2 के बहुत सारे पेपर की पढ़ाई इस चैनल में होगी, लाइव भी होगा, वहां पे कंटेंट डाला हुआ रहेगा, तो आप छूटे नहीं। इसलिए इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और बहुत सारा वीडियो वहां पे डाला हुआ है, आप देख भी सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और चलते हैं आपके सिलेबस की तरफ। और मैं आपको एक बात और बता दूं आप लोगों की जानकारी के लिए, कि कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग जब आपका एग्जाम होगा ना, तो इस चैनल कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के चैनल में, मेन चैनल में लाइव सेशन होगा एग्जाम से जस्ट पहले। जैसे यहाँ 23 को जिनका एग्जाम है उनका 22 को लाइव होगा, जिनका 22 को एग्जाम है उनका 21 को लाइव होगा। एक दिन पहले लाइव सेशन चलेगा शाम में। और लाइव सेशन में कहाँ पे चलेगा, तो याद रखिए उसकी जानकारी आपको इस नंबर पे मिलेगी, 9771580632। ये मेरा मेन नंबर है जो मेरे पास ही रहता है। तो आपको करना क्या है, इस पे फोन करके डिस्टर्ब नहीं करना है। आपको करना है क्या, इस नंबर को सेव कीजिए, व्हाट्सएप में हाई लिखिए, हाई, हाई लिखना जानते हो ना, हाई FYUGP सेमेस्टर 1, इतना लिखना है। हाई लिख के FYUGP सेमेस्टर 1 अगर आप लिख देते हैं तो बहुत सारा लिंक जाएगा। उस लिंक में सेकेंड नंबर लिंक में होगा व्हाट्सएप चैनल लिंक। व्हाट्सएप चैनल लिंक पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप ऊपर में फॉलो करने का बटन आएगा, आप उसको फॉलो कर लेंगे तो व्हाट्सएप चैनल में मेरे जुड़ जाएंगे। और मैं व्हाट्सएप चैनल में मैसेज करता हूं कि कितने बजे मैं लाइव आऊंगा। वहां पे PDF भी आपको मिल जाएगा, लाइव का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा कि कब मैं लाइव आ रहा हूं, ताकि आप जुड़े और अपनी तैयारी बहुत स्ट्रांग की। आपने आज तक क्या नहीं पढ़ा, क्या पढ़ा, उससे कोई मुझे मतलब नहीं है। आप एक दिन भी पढ़ते हो, अच्छे से पढ़ते हो, तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सेमेस्टर 2 में ये गलती आप ना करें, सेमेस्टर 2 में पहले से पढ़ें, क्योंकि एकेडमिक सेशन जो सिलेबस जो बनाया गया है वो आपके नॉलेज के लिए बनाया गया, तो जरूर अच्छे से पढ़ेंगे। बट सेमेस्टर 1 के लिए मैं आपको मदद कर सकता हूँ। तो इस नंबर पर आप क्या करोगे,
मैसेज कर देना। तो पहले मैं बता दूं कि जो बच्चे, एक बात और नोटिफिकेशन बता देता हूँ, जो बच्चे पिछले सेशन के, ये सिर्फ रूटीन जो है ना वो सेमेस्टर 1 FYUGP सेमेस्टर 1 का है, जिनका सेशन 23-27 है, बस ये नए वाले बच्चे हैं, ये न्यू वाले बच्चे हैं जो 23-27 में अभी ज्वाइन किए हैं। अब जो बच्चा पिछले साल 22-26 में था और फेल हो गया है तो उसका एग्जाम का रूटीन अलग है, मैं उसका अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, तो उसके लिए वेट करेंगे। जो 22-26 और वोकेशनल कोर्स वाले जो BBA हैं BCA हैं उनका वीडियो अलग से जाएगा, उनका अलग रूटीन है। ये रूटीन सिर्फ वैसे बच्चे के लिए जो नए बच्चे हैं FYUGP में 23-27 सेशन के, एकदम फ्रेश बच्चे के लिए रूटीन है, क्योंकि आप जानते हैं सिलेबस चेंज हुआ है, तो 22-26 का सिलेबस अलग था और 23-27 का सिलेबस अलग है, तो ये न्यू सिलेबस के हिसाब से न्यू वाला है। ये ओल्ड वाला का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें लिखा रहेगा ओल्ड कोर्स, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना अभी आप। तो चलिए देखते हैं, 2 सीटिंग में आपके एग्जामिनेशन होने वाला है, फर्स्ट सीटिंग और सेकंड। देखो यहाँ फर्स्ट सीटिंग लिख दिया, जबकि होना चाहिए सेकंड सीटिंग। आपका यूनिवर्सिटी भी पगला गया है। टाइमिंग जो फर्स्ट सीटिंग का है वो 10 बजे से लेकर 12 बजे तक का, 2 घंटे का है, और जो सेकंड सीटिंग है वो 2 से 4 है, ठीक है। फर्स्ट सीटिंग का 10 से 12 और सेकंड सीटिंग 2 से 4 बजे तक है, ठीक है। किसी किसी सब्जेक्ट में 3 घंटे का भी होगा, याद रखिएगा। वैसे फर्स्ट सीटिंग का डेट यहाँ दिया है, 22 तारीख को पहला एग्जाम होने वाला है AEC पेपर का, AEC हिंदी का। और हिंदी किनका किनका है, कौन कौन ऐसे ऑनर्स पेपर मेजर पेपर है जिनको AEC हिंदी मिला है, तो ध्यान दीजिएगा। AEC हिंदी सेट 1 सेट 2 इसलिए क्योंकि एक ही सब्जेक्ट का एक से ज्यादा एग्जामिनेशन है। इतने सारे बच्चे हिंदी वाले कि एक बार में कैसे एग्जाम लेगा यूनिवर्सिटी, सारा बच्चा का हिंदी है, तो इतना सारा बच्चा का एग्जाम एक साथ लेना पॉसिबल नहीं है, इसलिए 4 क्वेश्चन पेपर बना हुआ है। तो सेट 1 जो क्वेश्चन पेपर है पहला हिंदी का, वो मिलेगा पॉलिटिकल साइंस वाले का। ध्यान दीजिएगा, जिनका पॉलिटिकल साइंस होगा उनको 22 को हिंदी का एग्जाम देना है, जो उनका AEC पेपर है। उनको होम साइंस को और खोरठा को, ये 22 तारीख को एग्जाम है। तो 22 तारीख को सेकंड सीटिंग में जो है वो सेट 2 का एग्जाम है, मेजर पेपर हिस्ट्री का और फिलोसफी का। उसके बाद सेट 3 जो हिंदी का है वो है मेजर पेपर हिंदी का, उर्दू का, संस्कृत का, साइकोलॉजी का, सोशोलॉजी का और संथाली का। और AEC हिंदी का चौथा सेट जो है इंग्लिश ऑनर्स को मिलेगा, ज्योग्राफी को मिलेगा, इकोनॉमिक्स को मिलेगा, प्रणाली को मिलेगा, लेबर एंड सोशल वेलफेयर को मिलेगा और एंथ्रोपोलॉजी को मिलेगा। मतलब ये समझ सकते हैं अब ये AEC हिंदी खत्म हो गया। इसका मतलब है कि एक बात मैं आपको बता दूं कि AEC हिंदी जो है वो केवल आर्ट्स वाले बच्चे को मिलेगा। मैं फिर बता दूं, AEC हिंदी पहला पेपर लैंग्वेज पेपर, AEC हिंदी जितने आर्ट्स वाले बच्चे हैं, ये सब आर्ट्स ऑनर्स है, देख लो, जितने आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनका लैंग्वेज पेपर AEC पेपर हिंदी है। AEC पेपर हिंदी है, उसका 4 एग्जाम होगा, इसलिए 4 सेट लिखा हुआ है। क्वेश्चन वही सिलेबस से पूछा जाएगा। सिलेबस का वीडियो भी मैं इस चैनल में बना रखा हूं, और सिलेबस का वीडियो बना रखा हूं, साथ ही साथ इसका मॉडल पेपर भी बना रखा हूं। तो जितने आर्ट्स के बच्चे हैं, जितने आर्ट्स के बच्चे, उनका लैंग्वेज पेपर में AEC हिंदी ही रहेगा, AEC हिंदी रहेगा। तो आर्ट्स वाले बच्चे रेडी हो जाइए, आपका लैंग्वेज पेपर AEC हिंदी है। अब चलते, देखिए गड़बड़ी यहां भी हुई है। एक गलती ये हुई है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज बोल दिया कि कॉमर्स के बच्चे भी हिंदी रख सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कॉमर्स और साइंस का जो एग्जाम है ना बाबू लोग, वो कॉमर्स और साइंस का AEC सिर्फ इंग्लिश का एग्जाम है, देख लो। कॉमर्स और साइंस का AEC हिंदी है ही नहीं। इसका मतलब है कि कॉमर्स और साइंस के जो बच्चे हैं उनका AEC पेपर में केवल इंग्लिश है। कॉमर्स और साइंस के बच्चे हैं उनका AEC पेपर में केवल इंग्लिश है, क्योंकि इंग्लिश का ही लिखा है, हिंदी का कहीं, देखिए हिंदी में कहीं भी कॉमर्स नहीं लिखा है, साइंस नहीं लिखा है। मतलब कॉमर्स और साइंस वाले बच्चे केवल AEC पेपर में इंग्लिश का ही एग्जाम लिखेंगे। हिंदी का तैयारी अगर कर रहे हैं तो भूल जाइएगा, वो हिंदी नहीं लिखेंगे, वो सिर्फ इंग्लिश लिखेंगे। तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका भी सिलेबस हमने इसी चैनल पर डाल रखा है, अगर आपका इंग्लिश है तो, कॉमर्स और साइंस के बच्चे। तो ये पहला पेपर मैंने क्लियर कर दिया, पेपर AEC। कौन सा पेपर मैंने क्लियर कर दिया? AEC। बहुत अच्छे समझ में आ गया हो सबको। AEC पेपर मैंने क्लियर कर दिया कि AEC पेपर जो है वो आर्ट्स वाले का हिंदी है, और साइंस और कॉमर्स का जो है वो इंग्लिश है। बस इतना याद रखना है, पहला पेपर क्लियर। डेट याद रहेगा 22 और 23 को, सॉरी 22, 23, 24 को परीक्षा है। अब चलते हैं दूसरे पेपर की तरफ। दूसरा पेपर होता है VAC1। VAC1 होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया। अब अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया का 3-4 एग्जाम है। तो पहला एग्जाम है BSc अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया का सेट 1, जिसमें आपका मेजर पेपर हिस्ट्री वाले का एग्जाम होगा, फिलोसफी वाले का एग्जाम होगा। दूसरा VAC1 में ये कम्युनिटी एंगेजमेंट सर्विस एक पेपर था, वो अगर कोई रखा होगा तो उसका एग्जाम होगा, सारे मेजर पेपर का। हालांकि ये बहुत कम लोग रखा होगा,
लेकिन अगर कोई बच्चा चुना होगा बीएससी 1 में अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया, हेल्थ एंड वेलनेस, ग्लोबल सिटीजनशिप, और चौथा ये था, 4 पेपर था बीएससी में चुनना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया, हेल्थ एंड वेलनेस, ग्लोबल सिटीजनशिप, और एक था ये कम्युनिटी एंगेजमेंट सर्विस। तो अगर कोई बंदा ये तीनों छोड़ के इसको चुनने गया होगा तो फिर उसका एग्जाम 25 को फर्स्ट सीटिंग में, ठीक है। वैसे मेरे ख्याल से हमको नहीं लगता कि कोई बच्चा ये चुना होगा और कोई कॉलेज इसको दिया होगा, ये नहीं के बराबर होगा। अगर किसी का होगा तो भाई परेशान हो। अब चलते हैं बीएससी 1। बीएससी में आपको 2 पेपर चुनना था तो 3 सब्जेक्ट बचा, ये वाला कोई नहीं चुना होगा। तो पहला था अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया, दूसरा था हेल्थ एंड वेलनेस, और तीसरा था ग्लोबल सिटीजनशिप। तो तीनों में से कोई 2 चुनना था। तो अगर कोई बच्चा अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया का बीएससी 1 चुना होगा तो उसका सेट 1 हो गया। सेट 2 का एग्जाम है फिर कौन सा मेजर पेपर का, तो ऑनर्स पेपर पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम, ज्योग्राफी का, संस्कृत का और उर्दू का, ये सब का एग्जाम होगा कितने तारीख को, 25 तारीख को सेकेंड सीटिंग में। अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा वीडियो को आराम से देखिएगा, अगर समझ नहीं आया दोबारा देखिएगा क्योंकि इतना आसानी से समझ नहीं आएगा। 26 को चलते हैं। 26 को बीएससी 1 अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया सेट 3 देख लो, यहाँ पे मेजर पेपर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, कॉमर्स वाला है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कॉमर्स, इंग्लिश ऑनर्स, एंथ्रोपोलॉजी ऑनर्स, होम साइंस ऑनर्स, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और मैथ्स, इतने सारे ऑनर्स का अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया सेट 3 एग्जाम है 26 तारीख को पहले सीटिंग में। पहला सीटिंग कब से था, 10 से 12। ये 50 नंबर का एग्जाम होगा, याद रखना, 2 घंटे का, ठीक है। और बीएससी 1 में अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया का सेट 4 एग्जाम जो होगा वो होगा मेजर पेपर फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, जूलॉजी के लिए, बॉटनी के लिए, जियोलॉजी के लिए, हिंदी के लिए, खोटा के लिए, कोरमाली के लिए और संथाली के लिए, इतने के लिए बीएससी 1 होगा। यानी बीएससी में 2 पेपर चुनना है, 1 पेपर हम लोग लिख चुके हैं, सारा ऑनर्स पेपर देखो कवर अप हो गया। तो बीएससी 1 हम लोग देख लिए। अभी बीएससी 1 एक और है। बीएससी 1 में अगर कोई बच्चा जो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया की जगह पे हेल्थ एंड वेलनेस चुना होगा तो अगर कोई हेल्थ एंड वेलनेस चुना है तो 27 तारीख को उसका है एग्जाम, मेजर पेपर हिस्ट्री का और फिलोसफी का। और फिर उसी तरह से यहाँ सेट 2 में मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, संस्कृत और उर्दू का तीसरा नंबर जो सेट है सेट 3, यहाँ पे फिर कॉमर्स का है। इसका मतलब कॉमर्स का अगर बच्चा बीएससी में एक पेपर है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया, दूसरा हेल्थ एंड वेलनेस और तीसरा है ग्लोबल सिटीजनशिप। तो अगर कोई बच्चा अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया चुना है या हेल्थ एंड वेलनेस चुना है तो 2 ही ना देगा, तीनों नहीं देना, 2 ही पेपर बीएससी में चुनना है। बीएससी में आपको 2 पेपर चुनना है, ठीक है। तो अब आप चुनो एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया, एक हेल्थ एंड वेलनेस और एक ग्लोबल सिटीजनशिप में 2, तो आपके एडमिट कार्ड में होगा और आपको पता भी होगा कि आप क्या चुने इसमें, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो सेट 3 किसका किसका, अकाउंट्स का, कॉमर्स का, इंग्लिश का, एंथ्रोपोलॉजी, होम साइंस, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स और मैथ्स का। और साथ ही साथ सेट 4 जो है वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी, हिंदी, खोटा, कुरमाली और संथाली लैंग्वेज का है। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे का यही था। बीएससी पेपर 2 था ना, उसमें पहला पेपर था अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया, दूसरा था हेल्थ एंड वेलनेस। अगर कोई बच्चा हेल्थ एंड वेलनेस नहीं चुना है तो उसको ग्लोबल सिटीजनशिप देना है। हेल्थ एंड वेलनेस अगर नहीं चुना है तो ग्लोबल सिटीजनशिप देगा, यानी 2 ही पेपर रखेगा बीएससी पेपर में, ठीक है। तो बीएससी पेपर में जब 2 पेपर रखेगा तो अगर वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया और हेल्थ एंड वेलनेस चुना है तो ठीक है, नहीं तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया तो सबको रखना है, हेल्थ एंड वेलनेस के जगह पे आप जो है ग्लोबल सिटीजनशिप रख सकते हैं। देखिए बीएससी 30 तारीख को है, डेट ध्यान देते जाएगा, डेट हम नहीं देख रहे हैं, डेट आप लोग ध्यान देते जाना, बैंड बजा है आप लोग का। बीएससी 1 में ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन जो है वो सेट 1, ऑनर्स पेपर हिस्ट्री, फिलोसफी, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मतलब कॉमर्स, इंग्लिश, एंथ्रोपोलॉजी, होम साइंस, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और मैथ्स, इनका एक साथ हो जाएगा। और सेट 2 का चूंकि बहुत कम बच्चे का ये ग्लोबल सिटीजनशिप है इसलिए सारा ऑनर्स आ गया। बोलता है पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, संस्कृत, उर्दू, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी, हिंदी, खोटा, कुरमाली और संथाली। तो ध्यान रखना है बाबू लोग, अभी तक हम लोग देख चुके हैं एईसी पेपर पहला वो 2 है। आर्ट्स अगर आपका सब्जेक्ट है बाबू तो आपको हिंदी चुनना है, ठीक है। और अगर आपका साइंस और कॉमर्स सब्जेक्ट है तो आपको इंग्लिश चुनना है। पहला ये समझ में आ गया सबको। दूसरा बीएससी पेपर आप देख लेना, तो बीएससी पेपर में 3 सब्जेक्ट है, उसमें से एनी 2 है। एनी 2 मतलब पहले जो भरे वो, अभी चुनने मत बैठ जाना, पहले भरे हो। कौन कौन सा 3 में से, तो 3 है। पहला अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया, हेल्थ एंड वेलनेस और ग्लोबल सिटीजनशिप में आपने जो 2 चुना होगा,
आप वो 2 का एग्जाम लिखेंगे एज पर रूटीन, और मेजर पेपर देख के, मेजर पेपर आपका कब है उसको थोड़ा देखिएगा और उसके अकॉर्डिंग आप आराम से एग्जाम लिखिएगा। अब चलते हैं हम लोग मेजर पेपर की तरफ। यानी हम लोग 2 सब्जेक्ट क्लियर कर चुके हैं। कौन कौन सा सब्जेक्ट हम लोग का क्लियर हो गया था? 6 सब्जेक्ट हम लोग, पहला हम लोग एईसी क्लियर कर लिए, एईसी क्लियर है, दूसरा बीएससी क्लियर है, बीएससी क्लियर, तीसरा मेजर क्लियर करने जा रहे हैं। तो मेजर ढूंढो, मेजर तो सबको अपना अपना पता है। मेजर पेपर 1 यानी पहला जो एग्जाम होगा वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोटनी, जियोलॉजी, सोशोलॉजी, संथाली, कुरमाली, यहाँ हिस्ट्री अकेले होगा। इससे पता लग रहा है कि हिस्ट्री सबसे ज़्यादा लिया है। इंग्लिश, फिलोसफी, संस्कृत, कोठा, होम साइंस, मैथमेटिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, जियोलॉजी, साइकोलॉजी, LSW, जियोलॉजी, उर्दू और इकोनॉमिक्स। इतने सारे मेजर पेपर का एग्जाम है 3 और 4 तारीख को। कहीं कोई दिक्कत है? और 2 तारीख को हिंदी का, 2, 3, 4 सब लगातार मेजर पेपर का एग्जाम। और आप लोगों को पहले भी मैं बताया था कि एग्जाम लगातार लेगा, ये कोई मैट्रिक और इंटर का एग्जाम नहीं कि 2-2 दिन का गैप देगा, रगड़ देगा लगातार। तो 3 सब्जेक्ट हम लोग देख चुके मेजर का, मेजर का। अब मेजर के बाद माइनर आ गया। अब देखो माइनर तो आपको एक रखना था ना कोई, तो माइनर का एग्जाम भी देना होगा। 4 पेपर हो चुका है अभी तक क्लियर, माइनर लेके 4 पेपर, 4 नहीं 5 पेपर, बीएससी में 2 पेपर, एईसी में 1 पेपर, मेजर 1 पेपर, अभी माइनर 1 पेपर, 5वां पेपर चल रहा है। तो माइनर में जिनका हिंदी है माइनर, उनका एग्जाम 6 तारीख को है। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये कॉमर्स वाले लोगों का है। इकोनॉमिक्स, लेबर, सोशल वेलफेयर, जिनका माइनर पेपर है, ध्यान दीजिएगा आप, माइनर पेपर में ये होगा तो उन्हीं का है। संस्कृत, खोटा, उर्दू, संथाली, फिलोसफी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, ये माइनर में जिनका होगा ये सब सब्जेक्ट वो लिखेंगे, ठीक है। ये सारे जिनका माइनर 2 है, जिनका माइनर में ज्योग्राफी होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, जूलॉजी, माइनर ध्यान देना, मेजर नहीं। अब ये मत सोच लेना हम फिजिक्स ऑनर्स वाले हैं ना सर, तो मेरा तो इसी डेट में ना 6 तारीख को हमारा फिजिक्स ऑनर्स, ये माइनर पेपर है। अगर आपका ऑनर्स फिजिक्स है उससे हमको कोई लेना देना नहीं। आपका माइनर पेपर में अगर फिजिक्स है तभी आप 6 तारीख को एग्जाम लिखोगे, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। अब कोई बच्चा का माइनर पेपर में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट है तभी ना वो इसमें लिखेगा, कोई दिक्कत है? एंथ्रोपोलॉजी तुम्हारा मेजर में, तो तुम इस टाइम में कैसे लिख लोगे भैया? यहाँ पे माइनर तुम्हारा एंथ्रोपोलॉजी होना चाहिए तभी आप लिखोगे। तो माइनर पेपर अगर किसी का ये है, वो तो सर आपके पास पता होगा कि मेरा माइनर पेपर क्या है। नहीं पता है तो एडमिट कार्ड में भी दिख जाएगा। तो माइनर पेपर अगर ये सब है तो आपका 6 तारीख को एग्जाम होगा, और माइनर पेपर में अगर ये सब है तो आपका 6 तारीख को एग्जाम हो। मेजर से कोई लेना देना नहीं है। अगर माइनर पेपर आपका ये है तो आपका एग्जाम 7 तारीख को होगा, और अगर माइनर पेपर ये है तो आपका एग्जाम जो है 7 तारीख को होगा। माइनर पेपर में पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस। अच्छा एक और चीज ध्यान दीजिए, ये समझ गए माइनर पेपर, इन लोगों का माइनर क्लियर होता है। अब यहाँ लिखा है माइनर हिस्ट्री में कौन कौन है, हिस्ट्री का सेट 2 यानी हिस्ट्री इतने सारे लोगों का हिस्ट्री माइनर है। अब बोला माइनर में पॉलिटिकल साइंस जिनका जिनका है, तो किसका किसका पॉलिटिकल साइंस है? तो हिस्ट्री माइनर में कौन कौन ऑनर्स का है बता देते हैं। हिस्ट्री माइनर में है, इंग्लिश ऑनर्स का माइनर में हिस्ट्री होता है, सोशोलॉजी का, खोटा का, हिंदी का, लेबर एंड सोशल वेलफेयर। अगर कोई मेजर पेपर ये सब है बाबू, किसी का ये सब मेजर है तो उसका माइनर में हिस्ट्री होगा। ठीक ठीक से समझना है। यहाँ तो प्योर माइनर हमको चेक करना है, जो माइनर पेपर है वो ये दोनों क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या लिखा है कि ये सब मेजर पेपर जो है उसका माइनर पेपर हिस्ट्री है। अगर अगर कोई बच्चा का मेजर पेपर ये सब है और उसका माइनर पेपर हिस्ट्री है तो उसको एग्जाम लिखना है 7/5 को। अगर किसी बच्चे का मेजर पेपर ये सब है और उसका माइनर पेपर हिस्ट्री है तो उसका एग्जाम इस समय लिखना। अब किसी बच्चे का मेजर पेपर ये है, ये सब मेजर जो है जितना मेजर यहाँ लिखा हुआ है उसमें से अगर किसी का पॉलिटिकल साइंस माइनर पेपर में है तो उसका एग्जाम होगा 8/5 को। और ये सारे जो मेजर पेपर हैं उसमें से किसी का अगर माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस है तो उसका भी एग्जाम होगा 8 तारीख को सेकेंड सिटिंग में, ठीक है। ये हो गया मेजर और माइनर। अब हम लोगों के पास 2 पेपर और बचा, एमडीसी और एसईसी, एमडीसी और एसईसी। अगर ये दोनों पेपर को अच्छे से समझ जाएंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब एमडीसी पेपर में क्या है, तो एमडीसी में ध्यान दीजिएगा, कुछ चॉइस दिया है सबको। एमडीसी में पहला पॉलिटिकल साइंस, अगर कोई बच्चा एमडीसी पेपर में पॉलिटिकल साइंस लिया है तो 9 मई को उसका एग्जाम होगा फर्स्ट सिटिंग में। अगर एमडीसी में कोई सोशोलॉजी, केमिस्ट्री, बोटनी या जूलॉजी या जियोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी लिया है तो उसका एमडीसी 1 होगा 9 तारीख को। हिस्ट्री और एमडीसी में होम साइंस है, लेबर एंड सोशल वेलफेयर है, हिंदी, संस्कृत, पर्शियन है, मैथमेटिक्स है, उर्दू और ज्योग्राफी है, तो वो सबका एमडीसी होगा 10/5 को। एमडीसी में देखिए कॉमर्स वाले जो एमडीसी दिया है, कॉमर्स वाले जो बच्चे हैं उनका एमडीसी 11 तारीख को है कॉमर्स का।
गुड्स एंड सर्विस टैक्स, पहला एमडीसी में जीएसटी, पहला एमडीसी में क्या है, जीएसटी पेपर है। और कॉमर्स का ई कॉमर्स है, इनकम टैक्स है, साइकोलॉजी है, फिलोसफी है, इकोनॉमिक्स है। तो याद रखिएगा जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनका गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। उसके बाद बोला है कि कॉमर्स में ई कॉमर्स है, ये इनका क्या है, एमडीसी पेपर है कॉमर्स वाले, बाकी का अपना अपना एमडीसी पेपर है। इन लोगों का एमडीसी पेपर का एग्जाम यहाँ पे होगा इस डेट में। तो एमडीसी जो आप चुने हैं, ठीक है, और जो यहाँ लिखा हुआ है जैसे इसका एमडीसी जीएसटी का ही होगा, अब आपका एमडीसी क्या चुने हैं मैटर नहीं करता, एग्जाम तो वही होगा जो यहाँ दिया हुआ है। साथ ही साथ एमडीसी पेपर के बाद एसईसी पेपर में सबको ईटीपी दे दिया है, सारे बच्चे को ईटीपी का लिखना है, ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और ईटीपी दे देख लीजिए। जिनका ऑनर्स पेपर पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश है, ज्योग्राफी है और साइकोलॉजी है, उन लोगों को ईटीपी लिखना है सेट 1। ईटीपी का भी वीडियो मैंने डाल दिया है। ईटीपी सेट 2 उन लोगों को लिखना है जिनका मेजर पेपर हिस्ट्री है, फिलोसफी है, लेबर एंड सोशल वेलफेयर है, संस्कृत है, संथाली है, एंथ्रोपोलॉजी है, होम साइंस है, मैथ है, सोशोलॉजी है। और नीचे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सेट 1, इसका भी वीडियो मैंने डाल दिया है ना, पूरा का पूरा हिस्ट्री ऑनर्स, ये जिनका भी होगा सेक 1 में, तो या तो हिस्ट्री वाले ये रखे होंगे या तो कुछ बच्चा ये रखा होगा, तो दोनों में जिसका मेजर पेपर होगा देख लीजिएगा। और ये सब मेजर पेपर के लिए अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट रखे तो ये आपका डेट है। उसके अलावा एसईसी पेपर, ईटीपी सेट 3 मेजर पेपर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कॉमर्स वाले को मिला हुआ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, बोटनी है, जूलॉजी है, खोटा है, उर्दू है, हिंदी है, इकोनॉमिक्स है, उनका भी एग्जाम होगा 14 तारीख को एसईसी पेपर 1 का। और एसईसी पेपर 1 का आईटी जिनका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उनका है यहाँ पे सेट 2। अच्छा आईटी का तो पहले है ही नहीं सेट 1, ये सेट 2 कहाँ से आ गया। हिंदी इंग्लिश जिनका भी आईटी होगा यहाँ पे देखेंगे, और साइबर डिफेंस वगैरह जो सेक 1 पेपर होगा जिनका भी होगा इस डेट में होगा। नहीं बाकी बचा खुचा इधर देख लो सब लपेट दिया, आपको रखा होगा डिजास्टर मैनेजमेंट, तो 15 तारीख को एग्जाम होगा। यहाँ तक पूरा एग्जाम का पैटर्न है बाबू। लास्ट में क्या लिखा है ठीक से पढ़िएगा, एनी स्पेशल मार्किंग by the examinee or any other person for the purpose of unauthorized defines of the coding of the answer book is prohibited। मतलब बोल रहा है कि अगर कोई बच्चा उसमें मार्किंग करता है आंसर बुक में तो गलत बात है। किसी भी बच्चे को अनऑथराइज मटेरियल मोबाइल वगैरह लेके आने का जो है मनाही है। और लिखा है एग्जामिनी आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एडमिट कार्ड, हर दिन आपको एग्जामिनेशन हॉल में एडमिट कार्ड लेकर जाना होगा। एग्जामी को डायरेक्टेड किया जाता है कि वेरीफाई द एग्जामिनेशन प्रोग्राम, बोलता है अपने कॉलेज से आप वेरीफाई कर लो एग्जामिनेशन प्रोग्राम को, ठीक है। देयर विल बी नो री एग्जामिनेशन इन केस ऑफ वर्कआउट या कैंसिलेशन ऑफ एग्जाम। अगर आप एग्जाम को कैंसिल कर देते हो या वर्कआउट कर जाते हो तो ऐसे केस में री एग्जाम नहीं होगा। और बोला प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी कमेंस्ड आफ्टर थ्योरी पेपर, ये जैसे कंप्लीट हो जाए उसके बाद प्रैक्टिकल पेपर आपका स्टार्ट हो जाएगा। और ये देखिए इन लोगों को भेजा गया है और ये नोटिस आज का है। तो आप लोग अपनी तैयारी जबरदस्त करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि रामनवमी से पहले ये जबरदस्त धमाका है। और आप अपनी तैयारी जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि लिखना पड़ेगा, एमसीक्यू नहीं है 12th जैसा, आपको लिखना पड़ेगा, लिखने का प्रैक्टिस बनाना पड़ेगा। तो मेरे इसी चैनल पे सारे वीडियो पड़े हुए हैं और मैं जो बचा खुचा वीडियो वो भी पब्लिक कर दे रहा हूँ एक बार में, लॉट्स में एकदम पूरा का पूरा एक बार में जाएगा। आप रगड़ के पढ़िए, जबरदस्त अपना प्रिपरेशन करिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। थैंक यू।